नमस्कार टीम, डिजिटल सिक्योरिटी के इस खास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट के नजरिए से आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है अपने डिजिटल वर्कस्पेस को सुरक्षित रखना। देखिए, आजकल हम सब अपना ज्यादातर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? और इसका फायदा उठाकर हैकर्स पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और शातिर हो गए हैं। तो आज के इस ब्रीफिंग में हम उन रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखेंगे, उन छोटे छोटे सिग्नल्स को जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में छुपे होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या सच में सिर्फ एक गलत क्लिक, हमारी एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल, 100%। असल में किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी का सबसे कमजोर हिस्सा कोई सॉफ्टवेयर या तकनीक नहीं होती, बल्कि हम इंसान होते हैं। हमारी एक छोटी सी चूक, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना, कंपनी के लिए भारी डेटा चोरी और करोड़ों का नुकसान ला सकती है। इसीलिए आज का ये सेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन चीजों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम एक फिशिंग अटैक के काम करने का तरीका समझेंगे, फिर संदिग्ध लॉगिन लिंक्स को कैसे पहचाने वो देखेंगे। उसके बाद हम मोबाइल थ्रेट्स और फर्जी अलर्ट्स पर बात करेंगे और आखिर में अपने डिजिटल डिफेंस को मजबूत बनाने के कुछ सॉलिड तरीके जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिशिंग अटैक से। आखिर ये काम कैसे करता है? फिशिंग सुनने में शायद बहुत टेक्निकल लगे, लेकिन सच कहूं तो ये एक तरह का डिजिटल बहरूपिया है। इस फ्रॉड में हैकर्स किसी ऐसी संस्था का मुखौटा पहन लेते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। वो आपके बैंक हो सकते हैं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट या फिर हमारी अपनी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमारा भरोसा जीता जा सके और हमारी लॉगिन आईडी, पासवर्ड या ओटीपी जैसी सेंसिटिव जानकारी आसानी से चुराई जा सके। अब मजे की बात यह है कि इन हमलों का पैटर्न बड़ा फिक्स होता है। ये 4 स्टेप्स में काम करते हैं। सबसे पहले आता है चारा। आपको एक नकली ईमेल या मैसेज आता है जो बिल्कुल असली लगता है। दूसरा स्टेप है झूठी जल्दबाजी। वो जानबूझकर पैनिक क्रिएट करेंगे, जैसे आपका अकाउंट आज ही ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा स्टेप है क्लिक। इंसान घबराहट में बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देता है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप होता है डेटा की चोरी। पलक झपकते ही आपके क्रेडेंशियल्स उनके पास पहुंच जाते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पे। इन संदिग्ध लिंक्स को हमारे इनबॉक्स में घुसने के बाद पहचाने कैसे? सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग भेजने वाले के ईमेल एड्रेस में ही छिपा होता है। ध्यान से देखिए, किसी भी असली बैंक या कंपनी का ईमेल हमेशा उनके अपने ऑफिशियल डोमेन पर खत्म होगा, जैसे support@bankname.com। लेकिन ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, ये अक्सर मिलते जुलते नाम के साथ जीमेल या याहू जैसी पब्लिक ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे support-bank@gmail.com। अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। दूसरी चीज, यूआरएल की स्पेलिंग। ये हैकर्स की बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी कारगर ट्रिक है। असली वेबसाइट जैसे amazon.com है, लेकिन फिशिंग लिंक्स में वो ओ की जगह 0 लगा देंगे, जैसे Amazon, या फिर कोई अजीब सा ही डोमेन नाम इस्तेमाल करेंगे जिसे देखकर ही शक हो जाए। हैकर्स हमारी इसी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं कि हम स्पेलिंग ठीक से नहीं पढ़ते। इसके अलावा भी कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। अगर ईमेल की ग्रामर खराब है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो अलर्ट हो जाइए। कोई भी प्रोफेशनल कंपनी ऐसी गलतियां नहीं करती। डियर कस्टमर या डियर यूजर जैसा कॉमन ग्रीटिंग भी एक रेड फ्लैग है। और एक बहुत ही जरूरी बात, सिर्फ HTTPS या वो छोटा सा ताला देखकर अंधा भरोसा मत कीजिए। आजकल हैकर्स अपनी फर्जी साइट्स पर भी ये ताला लगा लेते हैं ताकि हम बेवकूफ बन जाएं। एक और ट्रिक है जिससे हमें बचकर रहना है, लिंक मास्किंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जो टेक्स्ट हमें नीले रंग में दिख रहा है वो असल में हमें किसी और ही खतरनाक वेबसाइट पर ले जाने वाला है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इससे बचने का सबसे सॉलिड तरीका क्या है? कंप्यूटर पर क्लिक करने से पहले बस अपने माउस कर्सर को लिंक के ऊपर ले जाएं, होवर करें, और मोबाइल पर हैं तो उस लिंक को थोड़ी देर दबाकर यानी लॉन्ग प्रेस रखें। असली यूआरएल अपने आप सामने आ जाएगा। तो चलिए अब जरा लैपटॉप से नजर हटाकर अपने स्मार्टफोन्स की दुनिया में चलते हैं। मोबाइल थ्रेट्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट वाला एसएमएस तो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी देखा होगा। आपके नेट बैंकिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स आज रात एक्सपायर हो रहे हैं, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके कैश रिडीम करें। देख रहे हैं आप, ये लालच और डर का एक परफेक्ट कॉम्बो है जिसे जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम बिना सोचे बस क्लिक कर दें। अब समझते हैं कि इस एक क्लिक के पीछे गेम क्या चल रहा है। जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है, ये एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहता है।
हमें लगता है कि कोई बैंक का ऐप या अपडेट है, लेकिन असल में वो एक मैलवेयर होता है। ये मैलवेयर आपके फ़ोन में चुपचाप इंस्टॉल हो जाता है और फिर ये आपके बैंकिंग पासवर्ड्स, लॉगिन डिटेल्स और यहाँ तक कि बैकग्राउंड में आने वाले ओटीपी भी चुराकर हैकर्स को भेजता रहता है। मोबाइल खतरों में एक और नया और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप हाईजैकिंग। आजकल हम सभी अपने ऑफिस के कामों के लिए भी व्हाट्सएप पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं और हैकर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसका तरीका बड़ा ही शातिर है। ये लोग एक अनजान नंबर से आपको कॉल करेंगे और खुद को व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बताएंगे, कहेंगे कि अकाउंट वेरीफाई करना है। उसी वक्त वो अपने फ़ोन में आपके नंबर से व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। फिर वो बड़ी चालाकी से आपको एक और कॉल लाइन पर लेकर कॉल मर्ज करने को कहते हैं। असल में वो दूसरी कॉल व्हाट्सएप का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन कॉल होता है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, हैकर वो ओटीपी सुन लेता है और एक झटके में आपका पूरा व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक हो जाता है। तो खतरों की और हैकर्स की चालाकियों की बात बहुत हो गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हम अपनी डिजिटल दीवारें मजबूत कैसे कर सकते हैं? डिजिटल हाइजीन की सबसे पहली और सबसे बेसिक सीढ़ी है आपका पासवर्ड। 1 2 3 4 5 या पासवर्ड जैसे पासवर्ड्स, प्लीज़ इन्हें हमेशा के लिए भूल जाइए। ये हैकर्स के लिए खुले दरवाजे की तरह हैं। एक मजबूत पासवर्ड बनाइए जिसमें कैपिटल लेटर्स हों, नंबर्स हों और कुछ सिंबल्स हों, जैसे Paytm@2025 या IRCTC ट्रेन 09। ये छोटी सी मेहनत आपकी सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ा देती है। इसके साथ ही एक चीज जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। ये असल में आपकी डिजिटल तिजोरी का दूसरा ताला है। मान लीजिए किसी तरह हैकर को आपका पासवर्ड पता चल भी गया, तब भी ये 2FA उससे अंदर नहीं घुसने देगा, क्योंकि लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ साथ आपके फोन पर आने वाले एक OTP या पिन की जरूरत पड़ेगी। इसे अपने हर अकाउंट पर ऑन करके रखें। इसके अलावा कुछ रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमें अपने वर्क कल्चर का हिस्सा बनानी होंगी, जैसे कभी भी किसी भी हाल में अपना OTP या पिन किसी को ना दें। ईमेल में आए लिंक्स पर क्लिक करने के बजाय सीधे ब्राउजर में कंपनी का नाम टाइप करके वेबसाइट खोलें। कोई भी ऐप डाउनलोड करना हो तो सिर्फ ऑफिशियल स्टोर्स जैसे गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर से ही करें। और हाँ, अपने सिस्टम में हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस और फायरवॉल एक्टिव रखें। तो अब हम इस ब्रीफिंग के आखिर में पहुंच गए हैं। जाने से पहले हम सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगली बार जब आपके पास कोई ऐसा अर्जेंट या जल्दबाजी वाला मैसेज आएगा, तो क्या हम तुरंत क्लिक करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचेंगे? क्योंकि याद रखिए टीम, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत फायरवॉल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हम खुद हैं। हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी प्रेस करो, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाओ।